जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूँ तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म को लेकर काफ़ी लोग झंडा लिए खड़े मिल जाते हैं। मतलब ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि धर्म विशेष खतरे में आता है या वहाँ के लोगों की तरफ उंगली उठाई जाती है, तभी हमेशा हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बात होती है। वैसे नहीं तो इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। अभी राणा आयोग की एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें कि वो दीपावली का माथे पर टीका लगाते हुए दिखाई दे रही थी। उसी को लेकर इतना ज़्यादा कट्टरपंथियों ने उनको घेर लिया कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म की कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे में जब भी बात आती है न्यूज़ एंकर्स की, तो रूबिका लियाकत की बात ज़रूर होती है, जिनको कि अभी धनतेरस के मौके पर भी काफ़ी ट्रोल किया गया था जब वो कुछ बर्तन खरीदती हुई दिखाई दी थी। उस मौके पर उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उनकी माँ उनको याद दिलाया करती थी कि धनतेरस पर धातु ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके ऊपर भी कई सारे कट्टरपंथियों ने उनको ट्रोल कर दिया था। और अब उन्होंने एक और ऐसी ही तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो किस तरीके से सबको साथ में लेकर चलने के लिए जानी जाती हैं। इसी पोस्ट के ऊपर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और पब्लिक साफ तौर पर इनको मतलब गालियां और लानतें भी भेजती दिखाई दे रही है, तो वहीं प्यार लुटाती हुई भी दिखाई दे रही है। अब जरा देख लेते हैं ऐसा कुछ क्या कह दिया है रूबिका जी ने जिससे कि कट्टरपंथी एक बार फिर से भड़के हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग उस ट्वीट की तरफ नजर डालें जिसमें कि रूबिका जी के विवाद की जो जड़ बन गया है, इसमें लिखा है कि मैं जितना फ़ख्र से अल्लाह का शुक्र करती हूँ उतना ही गर्व से शुक्र भगवान का भी करती हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमज़ोर नहीं, ना मैं अपना ईमान छोड़ूंगी ना अपनी संस्कृति। अब इसी के ऊपर देखिए, सबसे पहला ही कमेंट देख लीजिए, नोबडी ने लिखा है दोगली। उसके बाद राजकुमार लिखते हैं कौन बोला रूबिका दीदी कि आप अपना ईमान छोड़ दो, हम तो कहते हैं कि आपको ये ट्वीट करने की नौबत क्यों आई, इस पर विचार करो। क्या 2014 से पहले किसी ने आप जैसे लोगों पर अल्लाह और राम बोलने का सवाल उठाए थे? क्या 2014 से पहले आपने ऐसा ट्वीट किया था? दिल से सोचना, क्या मतलब मैं आपके लिए आप कहाँ खड़े हुए हो। इसके ऊपर राजकुमार ने एक और ट्वीट किया है, देखा है मेरे इस ट्वीट का जवाब अगर रूबिका दीदी सही जवाब से दे दें तो मैं आज ही भारत छोड़कर वह जहाँ ये बोलेंगी वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया तो भारत वापस ज़रूर आऊँगा। अब देखिए, मतलब इतनी बकवास कोई इंसान एक ट्वीट में कैसे कर सकता है। सरदार लक्की सिंह लिखा, टेंशन मत लो रूबिका जी, हम आपके साथ हैं, शी इज़ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। विजय पाल सिंह ने लिखा है कि रूबिका जी अगर सबूत ही देना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। आप अल्लाह का शुक्र कीजिए या राम का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो कितनी ईमानदारी से आप कर रही हैं इससे फ़र्क पड़ता है, मगर अफसोस अल्लाह का नाम लेने पर आपको सबूत देना पड़ रहा है, क्या ही कहें। अरशद रज़ा ने कहा है कौन बोला रूबिका दीदी कि आपको ईमान छोड़ दो है। ये तो कॉपीड लग रहा है भाई ऊपर का, चलो ठीक है, इसको नहीं पढ़ रहा है। इसी के आगे लिखा है बाग भगत राम का ट्वीट है कि छोकरी को अल्लाह ने बचाया, नौकरी ने राम को बचाया। वाह। आहाना ने लिखा है कि अरे आप अगर हिंदू धर्म की नीतियों का इतना ही सम्मान करती हैं तो मान लीजिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे और घर वापसी करके प्रभु श्री राम के चरणों में वापस आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर इन्हें फोटोशॉप तस्वीर भी डाली हुई। टाइम वेलापंथी बहुत है भारत में, फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। आहाना ने एक और ट्वीट में लिखा है नेक्स्ट टाइम मोदी का इंटरव्यू करना तो उससे अल्लाह का मेंशन करके दिखाना, पता चलेगा असली औकात, सारा वहम निकल जाएगा तुम्हारा। आपकी दलाली भी आपकी रीढ़ की तरह कमज़ोर नहीं है। तुम पाखंडी हो, हिंदुओं को पाखंड कर बना रही हो। कल जब पैर फिसला तो अल्लाह का नाम अपने ज़ुबान पर आ गया क्योंकि वही तुम्हारा मूल है, लेकिन उसके तुरंत बाद तुम्हारे अंदर का पाखंडी जागा और जबरन राम का नाम लेकर बैलेंस बना लिए। वाह। इकराम ने लिखा है कि ना आपके पास ईमान है और ना ही रीढ़ की हड्डी, बाकी सब कुछ जो आपके पास है तो वह है सत्ता की चाटुकारिता और कुछ भी नहीं। द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया पेंट किया गया और बिना पेंट किया, यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है गोरा काले का बिना पीओपी पेंट और वार्निश के साथ भी एक तस्वीर डाल दी गई है, हालांकि ये अक्षय कुमार जैसी क्यों दिख रही है। शुक्र करने से खुदा नहीं मिलेगा, अमाल अच्छे होना चाहिए, वैसे ऐसा करना जैसे भगवान और अल्लाह को याद करते हो। क्या भगवान अल्लाह ने तुम्हें अलग अलग बनाया है? काफ़ी ज्ञान दे दिया राजू खत्री जी ने। आपके अटूट सिद्धांतों को नमन। और ये देखिए, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, आयात अबाउट शिरक इज़ इन कुरान, मतलब शिरक। ए मैडम ये क्या फैला के रखा है। तो इस तरीके से देखिए, मतलब लोगों ने अपनी हेट्रेड फैलानी जारी रखी है। लोग इतने ज़्यादा वेले हैं कि क्या ही बताएं, मतलब हर चीज़ को लेकर बस हेट्रेड फैलाना शुरू कर दो। जो इंसान जैसे जीना चाहता है आप उसको जीने भी नहीं देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई चीज़ें हमारे मुताबिक क्यों नहीं चल रही हैं या फिर चीज़ों में इतनी गड़बड़ी क्यों दिखाई दे रही है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।